प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो अनसोल्ड न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 6 जूल ऑफ वर्क इज डन टू टेक ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं 6 जूल आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, वर्क की वैल्यू दे रखी है, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, चार्ज की 3 कूलम। ठीक है, और आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू 6 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है, तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 वोल्ट आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो कहीं ना कहीं हमको वर्क डन याद करना है। ठीक है, तो आपको दे रखा है, देखें जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 माइक्रोकूलम। तो 8 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, वर्क डन हमें याद करना है। अब हमें दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो कितने रखा है, 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो जो वी बी की वैल्यू कितनी रखी, 4 वोल्ट रखी, और वी की वैल्यू कितनी रखी, 2 वोल्ट रखी। और डब्ल्यू की वैल्यू हमें याद करनी है, और क्यू की वैल्यू हमने क्या रखी, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, और या फिर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल। थर्ड क्वेश्चन देखें आप, 4 चार्ज 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड आर माइनस 60 माइक्रोकूलम प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखे हैं कि जो 4 चार्ज हैं, 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 60 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2 है। स्क्वायर की साइड देखो, एक स्क्वायर बना लिया हमने, ए बी सी और डी। साइड कितनी, रूट 2 मीटर रूट 2 मीटर रूट 2 मीटर और रूट 2 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं आपके पास। अब हमने क्या दिया, एक कॉर्नर पे 100, दूसरे पे फिर माइनस 50, फिर 20 और फिर माइनस 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, और याद क्या करना है हमें, जो इसके सेंटर है, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है। तो कहीं ना कहीं इस कॉर्नर से यहाँ करना है, बी से ओ पे करना है, सी से ओ पे करना है, और डी से ओ पे करना है। क्या आपको पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। तो इसके लिए क्या लिया हमने, ट्राइंगल लिया ए सी बी। इस ट्राइंगल में हमें देखो आप, बेस की वैल्यू दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। तो कहीं ना कहीं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू भी रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू भी रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जो आपके पास ए सी की वैल्यू होगी, जो ए सी की वैल्यू होगी वही आपके पास क्या होगी, बी डी की, क्योंकि दोनों की दोनों आपके पास स्क्वायर की क्या है, डायगोनल है। और ए जो आपके पास ए ओ की वैल्यू होगी, ए ओ की वैल्यू होगी वो ए सी बाई 2 होगी। ए सी की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आई आपके पास, सॉरी ए ओ की वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बाई 2 1। तो ए ओ की वैल्यू भी 1, बी ओ की वैल्यू भी 1, सी ओ की भी वैल्यू भी 1, और डी ओ की वैल्यू भी 1। अब क्या करेंगे, अपने पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने क्या करना है, पोटेंशियल। तो अपने क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो वी आउट मान लिया, उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू 1 अपॉन में ए ओ, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है, देखो इसके कारण, ये तो क्या है, चार्ज के या Q1 मान लिया, और इससे डिस्टेंस कितनी है, ए ओ। तो के क्यू 1 अपॉन में ए ओ आ जाएगा, यहाँ के क्यू 2 अपॉन में बी ओ, के क्यू 3 अपॉन में सी ओ, और के क्यू 4 अपॉन में डी ओ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखें Q1 की वैल्यू कितनी रखी, 100 माइक्रोकूलम, तो K इंटू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और आपके पास K2 की वैल्यू माइनस 50 इंटू 10 टू पावर 6, ये वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इसमें K और 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन है, और ये अपॉन में सबके 1 है ही,
तो k इंटू 10⁻�6 कॉमन ले ली तो क्या बच गया, 100 बच गया, या -50 बच गया, या +20 बच गया, या -60 बच गया। सोल्व करेंगे k इंटू 10⁻6, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये कितना बच जाएगा, आप k की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 इंटू 10, सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, टू चार्जेज 3 इंटू 10⁸ कूलाम एंड -2 इंटू 10⁸ कूलाम आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या है, दो चार्ज हैं आपके पास जिनकी वैल्यू दे रखी हो आपसे एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। तो इनके अपने पास इनको मिलाने वाली लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट लेना है जहां अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो, 0 हो। तो देखो यहां पर ने Q1 मान लिया 3 इंटू 10⁻8, यहां पर ने Q2 मान लिया -2 इंटू 10⁻8। इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने कितनी मानी है, 15 सेंटीमीटर, या फिर कितने मान सकते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि Q1 से x डिस्टेंस पे आपके पास P पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो आपके पास पोटेंशियल कैसी राशि होती है, स्केलर। तो आपके पास Q1 के कारण P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और Q2 के कारण P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ अपॉन में R। तो इसका KQ अपॉन में R क्या हो जाएगा, KQ1, और दूरी कितनी है आपके पास x, तो कितना आ जाएगा KQ1 अपॉन में x। ठीक है, और इसके कारण जो दूरी होगी, जब ये पूरी की पूरी दूरी कितनी 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.15 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा KQ2 0.15 माइनस x, और टोटल पोटेंशियल कितना है, 0 है P पर, इसने खुद नहीं बताया। तो ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, Q1 की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10⁻8 x माइनस 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। अब अपन ने k की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁻9 और 10⁸ कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3/x माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। वो जाके 0 हो गया तो ये आ गया अपने पास 3/x माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस x इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो आपके पास 0.15 को 3 से मल्टीप्लाई 0.45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.09 मीटर आएगी, या फिर इसको 9 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब अपन ने P पॉइंट कहाँ ले लिया, कि पिछली बार तो P पॉइंट अपन ने कहाँ लिया था, बीच में लिया था। अब हमने क्या ले लिया, जो P पॉइंट ले लिया वो Q2 से आगे यहाँ P डैश मान लिया, या इस पॉइंट को मान लिया P डैश मान लिया। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया तो Q1 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और Q2 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। अब इसको माना हमने कि इसकी Q1 से दूरी कितनी हो गई x, तो Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी, इसके पास Q1 से दूरी इसकी x है और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 0.15, तो x में से 0.15 घटा देंगे तो Q2 से P1 की दूरी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर वही निकाल देंगे आपके पास, देखें इसको कि वही V1 प्लस V2 वैल्यू 0, तो KQ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3k इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में x माइनस KQ2 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 इंटू 10⁻8, और दूरी अपने पास x माइनस 0.15। इसको आप देखें सोल्व करा तो अपने पास कितना जाएगा 45 सेंटीमीटर। देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। इस साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 0.9 मीटर लॉन्ग, द चार्ज एज इट्स कॉर्नर्स आर -2 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेम क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं, तो हमने क्या किया, वही A B C D ले लिया और Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू लिख ली और AO BO CO DO सबकी वैल्यू निकाल ली, और इनके कारण अपने पास क्या निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसको देख लें, सोल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम इज एट ईच ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक रेगुलर हेक्सागोनल दिया, उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल। तो आपके पास वही, आपके पास सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको एक पता होगा कि आपके पास रेगुलर हेक्सागोनल के लिए जो सेंटर से आपके पास O से लेके E तक की, O से लेके D तक की, O से लेके A तक की, O से लेके F तक की, O से लेके C तक की और O से लेके B तक की जो भी आपके पास लेंथ होती है वो इसकी किसके बराबर होती है, साइड के बराबर। तो साइड कितनी देखिए 10 सेंटीमीटर, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज लिख रखी है कि OA OB OC OD OE OF सब कितनी हो जाएंगे आपके पास 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। अब पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल वही अपने पास A के कारण O पे, B के कारण O पे, C के कारण O पे, D के कारण O पे, E के कारण O पे और F के कारण O पे। ठीक है,
और सभी पे आपके पास क्या है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो मतलब जो VA की वैल्यू आएगी वही VB की आएगी, वही VC की आएगी, वही VD की आएगी, वही VE आएगी, वही VF की। तो अपने पास इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 6 VA के बराबर लिख सकते हैं। और VA की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, KQ अपॉन में OA, 6 इंटू K की वैल्यू रखी 9 इंटू 10 टू पावर 9 और चार्ज की वैल्यू दे रखी 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में OA कितना दे रखा है आपको 0.1 इंटू 10। इनको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 2√2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, वही चार्ज आपको किस पे रखने हैं, कॉर्नर्स पे रखना है और आपके पास जो सेंटर है उस पर क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले AO BO CO DO की वैल्यू निकालेंगे, फिर KQ अपॉन AO आपके पास KQ1 अपॉन में AO, KQ2 अपॉन में BO, KQ3 अपॉन में CO, KQ4 अपॉन में DO, इस तरह निकाल लेंगे। ये आप देख लें एक बार, पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो देखो 8, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी है आपके पास, 100 सेंटीमीटर है। द चार्ज एट इट्स 3 कॉर्नर्स आर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द सेंटर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसे पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है जो तीनों कॉर्नर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, समान डिस्टेंस पे हो। तो अपन ने क्या किया कि एक लंब हमने डाल लिया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ओ से लेके हमने कहा AB पर, एक OD अपन ने क्या डाल लिया, परपेंडिकुलर डाल लिया। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपके पास, ये तीनों पॉइंट से क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का हो गया नहीं हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये टोटल एंगल कितना था 60 का, तो इसके बीच में से निकला तो ये कितना हो गया 30 का। तो ये 90 का और ये 30 का, तो टोटल कितने होते हैं ट्राइंगल में 180। तो ये 90 का, ये 30 का, तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया नहीं हो गया। ठीक है, ये अपने पास कितना हो गया 60 डिग्री का। तो ये साइड सारी हमने क्या मान ली, A मान ली, तो ये वैल्यू कितनी होगी A/2। अब हमने इस एंगल से आपके पास कोस थीटा की वैल्यू निकाली, किसकी, कोस थीटा की। तो कोस 30 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी आपके पास, BD अपॉन में OB के बराबर होगी। ठीक है, और BD की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है Q/2 और OB की वैल्यू अपन ने कितनी मानी R। इसको सोल्व किया तो A2 cos 30 और cos 30 की वाली √3/2 और इसको सोल्व किया तो आपके पास A/√3 और A की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10 टू पावर -2 और सोल्व किया तो अपने पास जो R की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1√3 आ गई आपके पास। ठीक है, अब वही KQ अपॉन R, KQ2 अपॉन R, KQ3 अपॉन R, सबके वैल्यू Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख ली और R की वैल्यू सबके लिए सेम है। सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मेन लॉजिक क्या था आप में, इसकी R की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये भी यहाँ से लेके C से लेके O तक की, A से लेके O तक की और B से लेके O तक की। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाला तो ये डिग्री 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये जो सारे पूरा 60 है तो इसके बिल्कुल मिड में से निकलते कितना हो गया 30। तो 90 ये 30 ये, तो ये कितना बच गया आपके पास में 60 बच गया। ठीक है, अब इस ODB ट्राइंगल से हमने क्या निकाल लिया, cos 30 की वैल्यू निकाल ली। cos 30 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी, BD अपॉन OB के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, BD अपॉन में OB, क्योंकि cos की वैल्यू होती है अपने पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है अपने पास में BD और हाइपोटेनस कितना है अपने पास में OB। तो cos 30 से उसको सोल्व कर लिया, देख लेंगे बार, इससे अपने R की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इसको सोल्व कर लिया तो अपने पास सोल्व हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज -1 माइक्रोकूलम एंड +1 माइक्रोकूलम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 4 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। दो चार्ज दे रखे हैं आपके पास, डायपोल है -1 और +1, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। अब हमने इस डायपोल का मिड पॉइंट लिया, इसके मिड पॉइंट से 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर पे पॉइंट P पर हमको क्या याद करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करना है। एक्शियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KP अपॉन में R² और K की वैल्यू अपन जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 और P अपने पास क्या होगा Q इंटू 2A। Q की वैल्यू 1 दे रखी है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच में 2A आपके पास कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। ये सारी वैल्यू रख दी और R की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर -6, सब वैल्यू रख के अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम।
डिटरमाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁹ माइक्रो फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, डज द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ विच इट वाज बोर्ड। तो आपको क्या दे रखी है, कहीं ना कहीं 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज की वैल्यू दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको पोटेंशियल याद करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि वैल्यू 4 × 10⁻7 और आर की वैल्यू कितनी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर। सोल्व करेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछ रहा है वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, W = Q × V। क्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दे रखी है 4 × 10⁻, कितनी, क्योंकि वैल्यू 2 × 10⁹, और जो आपके पास v की वैल्यू आई है वो यहाँ से आ गई 4 × 10⁴। सोल्व करा तो आपके पास वर्क डन आ गया। और वर्क डन कभी भी आपके पास किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम इज एट द रेफरेंस पॉइंट इन द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स a/√2, a/√2 एंड a0। ठीक है, तो आपके पास हमने एक XY प्लेन बनाया। XY प्लेन में आपके पास एक तो दे रखा है a0, तो a0 है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो x की तो a है और y की कितनी हो गई, ये 0 हो गई है आपके पास। तो ये हमने एक b पॉइंट मान लिया और a पॉइंट पे आपके पास कितनी है वैल्यू a/√2 और a/√2। तो ठीक है, तो a/√2 ये अपन ने a पॉइंट मान लिया, इस पर हमने क्या डाल लिया a/√2 और a/2√2 है ना, सदिश डाल लिए। तो अब हमें याद क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट के पीछे पोटेंशियल याद करना है। तो ये O पे तो आपके पास क्या होंगे, मूल बिंदु है तो इस पे 0 0 होंगे। तो OA के डिस्टेंस याद करेंगे, तो OA के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ BO याद करेंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AO याद करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास a/√2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और आपके पास y2 की वैल्यू कितनी है a/√2 माइनस 0। सोल्व करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, a वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अपन ab की निकाल लेंगे, x2 - x1 और y2 - y1 की वैल्यू भी a आ जाएगी। अब आपके पास va की वैल्यू क्या होगी, a पॉइंट के कारण, मतलब आपके पास a पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा o के कारण, वो निकाल देंगे। अपने पास क्या हो जाएगा KQ अपॉन में OA, तो इसकी वैल्यू KQ अपॉन में और VB करंट KQ अपॉन में OB, KQ अपॉन में OA। तो दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों समान है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 वाला, हाउ मच वर्क विल बी डन इन प्लेसिंग द चार्ज +Q + 2Q एंड -4 + 4Q एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड ऑफ a मीटर। साइड कितनी रहती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, a मीटर साइड दे रखी है। तो वो ये पूछ रहा है कि +Q + 2Q और +4Q को आपको प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि वर्क डन फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए सबसे पहले अपन देखो सबसे पहले अपन +Q को लेके आएंगे, तो इसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपन जब अपने पास +2Q को लेके आएंगे तो इसके लिए वर्क डन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 टू, मतलब इसके कारण इस पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा KQ अपॉन में A। तो KQ अपॉन में A और 4 से गुणा करेंगे 2Q, तो ये कितना हो गया KQ 2Q अपॉन में A। अब अपन थर्ड वाले को लेकर आएंगे, थर्ड वाले पे ये भी पोटेंशियल लगाएगा और ये भी पोटेंशियल लगाएगा। तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन में A प्लस K2Q अपॉन में A और मल्टीप्लाई किससे होता है 4Q से। तो क्या हो जाएगा KQ 4Q अपॉन में A प्लस KQ 2Q अपॉन 4Q अपॉन में A। ठीक है, KQ स्क्वायर अपॉन में कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास कितना आ गया, सोल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें आप, 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट 9 सेंटीमीटर -9 cm and +9 cm respectively. There is no external field on the system. Determine the electrostatic potential energy of the system. ठीक है, 2 चार्ज अपन ने किया गया, तो -9 ये अपने पास मूल बिंदु ले लिया। ठीक है, ये -900 इधर होगा और +900 इधर होगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो ये अपने पास 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, KQ1 Q2 अपॉन में R। तो आपके पास Q1 Q2 अपॉन में R। सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू निकालने के लिए अपन वही करेंगे, x2 - x1 y2 - y1। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा या 0.818 मीटर आ जाएगा। अब K की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 की 7 × 10⁻6 और Q2 की -2 × 10⁻6 और 18 × 10⁻2 किसकी वैल्यू, इसकी डिस्टेंस की। सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वर्क डन होगा वही किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब इसने बताया कि सेकंड आपको याद करना है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन कीपिंग द 2 चार्ज एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
अब पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों चार्ज के बीच दूरी कितनी हो जाए, इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट कितनी होती है, 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट आपके पास कितनी है, 0.7 जूल। तो कहीं ना कहीं आपके पास इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, W बराबर U2 माइनस U1, तो U2 की वैल्यू 0 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा वर्क डन, 0.7 आ जाएगा। अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई V इक्वल्स टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन पढ़ा था, उसके अंदर आया था आपके पास E इक्वल्स टू माइनस डेल इंटू वी, और डेल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आपको पता था, या माइनस d/dx आई कैप, है ना। तो अपने पास जो टोटल ई का फॉर्मूला आ रहा था वो क्या था, माइनस dv/dx आई कैप माइनस dv/dy जे कैप माइनस dv/dz के कैप, ठीक है। अब d/dx इधर रखा और v की वैल्यू यहाँ से रख दी 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह d/dy रखा और अपन ने v की वैल्यू रख दी जे कैप, इसी d/dz रखा और फिर अपन ने किसकी वैल्यू रख दी, v की के कैप। अब देखो इसका जो आपके पास अवकलन करना है, या आपके पास इसका अवकलन करेंगे किसके किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक हो, x के कारण करेंगे तो 6xy तो क्या हो जाएगा 6y, वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और x स्क्वायर का हो जाएगा -2x। इसी तरह इसका y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और इसका आपके पास 2y और इसका 0। इसका z के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो बच के माइनस तो लग ही रहा था, तो माइनस 6y माइनस 2x आई कैप, और ये इधर माइनस आपके पास 6x प्लस 2y जे कैप, ठीक है। ये अपने पास क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है। इस माइनस के कारण क्या करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2x माइनस 6y आई कैप प्लस 6x प्लस 2y जे कैप, आंसर आ जाएगा आपके पास इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। करना क्या था, केवल आपको डिफरेंशिएशन करना था। अब ये चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्क्वायर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.51 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और 0.3 फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले कहाँ याद करना था आपको, सरफेस। सरफेस के क्यू अपॉन में आर, क्यू की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर, और क्यू की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। सोल्व करेंगे तो अपने पास सरफेस से वैल्यू हो जाएगी 6.75 इंटू 10⁻5 कूलाम, ठीक है। अगला पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपके पास जब बात करें आपके पास किसकी, कंडक्टिंग स्फीयर की, तो जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो आपके पास इक्वेटोरियल सरफेस की तरह काम करती है आपके पास, तो इसकी सरफेस पर और उसके अंदर पूरे सभी जगह आपके पास पोटेंशियल कितना रहता है, समान रहता है। तो वही यहाँ भी क्या होगा आपके पास, जो आपके पास सरफेस पे होगा वही आपके पास सेंटर पे होगा, ठीक है। अगला है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो कहीं ना कहीं 0.1 भी कहाँ जाएगा, इस सरफेस के अंदर आएगा, और सरफेस के अंदर भी वही वैल्यू होगी जो इसकी सरफेस पे थी। तो 0.1 के लिए भी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, वही आपके पास आ जाएगी 6.75 इंटू 10⁻5 वोल्ट। अब जो है 0.3 मीटर, तो रेडियस 0.2 मीटर, 0.3 मीटर बाहर चला गया, तो कहीं ना कहीं बाहर क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर, तो क्यू की वैल्यू रखी और आर की वैल्यू रखी, सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लस 2 एंड एक्स क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ आर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वही निकालेंगे के Q1 Q2 अपॉन में आर, फिर क्या है आपके पास के Q1, फिर के Q1 Q2 अपॉन में आर, के Q1 Q3 अपॉन में आर, वो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वो हो जाएगा। तो सबसे पहले, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है आपके पास। तो देखें सबसे पहले अपने पास जो निकालेंगे 3 पॉइंट के कारण, तो W1 की वैल्यू तो 0 होगी, W2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास के Q2Q अपॉन में आर, ठीक। और अगले बार जब ये 4Q XQ आएगा तो इस पे ये भी पोटेंशियल लगाएगा, तो के Q XQ अपॉन में आर और के 2Q XQ अपॉन में आर, ठीक है। U की वैल्यू 0 दे रखी है, ये कॉमन आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, तो अंदर बचा 2 प्लस एक्स प्लस 2x, सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन 12 बच गया था आपके पास, 3 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट द पॉइंट 0a 0 एंड 0-a रेस्पेक्टिवली इन द XY प्लेन, प्रूव दैट द पोटेंशियल आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपके पास
तीन चार्ज कहाँ कहाँ प्लेस हो रहे हैं, 0 0 पे, तो मूल पॉइंट पे 0 0 पे तो अपने पास क्या, 0 0 पे अपने पास क्या है, प्लस क्यू है, क्योंकि 0 0 पे क्या है, प्लस क्यू है। और 0 और ए, तो 0 और ए, तो एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी, ए, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई, वाई की वैल्यू, ये पॉइंट अपने पास यहाँ आ गया। और एक पॉइंट क्या है, 0 माइनस ए, तो नीचे आएगा ये 0 माइनस ए आपके पास, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू माइनस है, क्योंकि ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस आई, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और यहाँ क्या है, प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आपके पास में क्या बन गए, डाइपोल बन गए। और अपने को क्या बोला है उसने कि ओ से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर अपन क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता है, ये मैंने डेरिवेशन कराई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वहां मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो आपके पास क्या होता है, केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस पर कौन कौन सा पोटेंशियल लगेगा, एक तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल लगेगा और एक इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लगेगी। तो मैंने वही लिखा है, तो वी नेट कौन सा लगेगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ए बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओ। ठीक है, इन दोनों कारण पोटेंशियल लगेगा। डाइपोल कारण पोटेंशियल क्या होगा, के पी कोस थीटा, पी की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू इंटू 2a, तो के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन में आर। ठीक, तो अब अपन ने के कॉमन ले लिया, तो क्यू अपॉन में आर प्लस क्यू 2 इंटू कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था अपन को। मतलब मेन क्या है, जो इस पी पर जो पोटेंशियल लगेगा वो डाइपोल के कारण लगेगा और इस पॉइंट चार्ज के कारण लगेगा, दोनों के कारण जो पोटेंशियल इसको ऐड कर लेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।